प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंस को लेके हमने पिछले कई क्लासेस में कई सारे टेस्टों के ऊपर बात किया है और आज हम लोग उन टेस्ट की श्रृंखला में एक नए टेस्ट को जोड़ रहे हैं एंड दैट टेस्ट इज रैप टेस्ट। ठीक, तो डीएल नंबर टेस्ट हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं स्टूडेंट्स, और डीएल नंबर टेस्ट अक्सर x=1 पर फेल हो जाता था और हमने उसी में एक और इम्प्रूवमेंट करके, यानी कि x=1 पर कोई खास तरह की सीरीज की कन्वर्जेंसी को टेस्ट करने के लिए हमने ये एक नया टेस्ट निकाला है स्टूडेंट्स। मतलब जहां पर डीएल नंबर टेस्ट फेल हो जाता है वहां पर ये रैप टेस्ट काम आता है स्टूडेंट्स हमें। तो ये रैप टेस्ट का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि द सीरीज समेशन un ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट, यानी ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un by un plus 1 minus 1 is greater than 1। मतलब कि अगर ये लिमिट ग्रेटर देन 1 है then the series of this summation of un is convergent, and if this limit is less than 1 then the series is divergent students। ठीक, तो आइए अब हम लोग इस रैप टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं कि कैसे इसका यूज करना है। मैं ये बात यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जो डी-एलेम्बर्ट टेस्ट है स्टार्टिंग हम उसी से ही करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अक्सर x की किसी खास वैल्यू पे जब टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है ना, या फिर किसी कंडीशन में टेस्ट फेल होता है तो उस केस में हम लोग इस टेस्ट का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, तो आइए जरा पहले हम लोग डी-एलेम्बर्ट टेस्ट की मदद से कन्वर्जेंसी को टेस्ट करें एंड देन इसके बाद किस स्पेशल केस में इस रैप टेस्ट का यूज करें, है ना। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है कि क्या हम रैप टेस्ट का इस्तेमाल डायरेक्ट किसी सीरीज की कन्वर्जेंसी में नहीं कर सकते? तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय चांस इस लिमिट को इवैल्यूएट करते हुए लिमिट में किसी भी तरह से x बन गया तो फिर जो कन्वर्जेंसी है उस x के ऊपर डिपेंड हो जाएगी और x की किसी खास वैल्यू के लिए फिर हम लोग आगे बढ़ने में हमें मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि x की किसी खास वैल्यू के लिए इस टेस्ट के बारे में नहीं कहा गया है, क्योंकि ये केवल दो ही कंडीशनों में काम करता है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। x की किसी खास वैल्यू अगर मान लीजिए x=1 लिया तो हम इस टेस्ट का यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले हम किसी और टेस्ट का यूज करेंगे और उसके स्पेशल फॉर्म में जब कन्वर्जेंसी डिपेंड हो जाएगी किसी x की खास वैल्यू पर तब इस रैप टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पहला टर्म है x/1 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब बाय 5 प्लस 135,246 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4/7 प्लस सो ऑन। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि एक खास पैटर्न में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में संख्याएं बढ़ रही हैं, ठीक है ना। पहले टर्म में केवल x/1 है, दूसरे टर्म में 2 नीचे आया है और 3 नीचे आया है, तीसरे टर्म में 1 और 3 ऊपर आया है, राइट। यानी कि नीचे जितने टर्म हैं ऊपर उससे एक कम टर्म रह रहा है, ठीक है ना। जैसे ये 5 तक जा रहा है तो ये 7 भी जा रहा है, राइट। अब आइए स्टूडेंट्स इस सीरीज का हम लोग nth टर्म बनाते हैं इसका और सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो अगर इस पहले टर्म को छोड़ दिया जाए, इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, तो un इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हम लोगों को यहां पर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को मिलेगा 1 3 5 एंड डॉट डॉट 2n माइनस 1 एंड यहां पर 2 4 6 एंड डॉट डॉट 2n x रेज़ टू द पावर n अपॉन x raised to the power n upon this one 2n plus 1। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि अगर इस फर्स्ट टर्म को हम लोग इग्नोर करते हुए चलते हैं कि तो जो हमारा nth टर्म है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। एंड यहां पर हम लोग एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। जैसे n इज इक्वल टू अगर 1 रखेंगे हम लोग तो यहाँ 1 रहेगा, नीचे 2 रहेगा, ओके, और यहाँ पर x रेज़ टू द पावर 2 रहेगा और यहाँ पर n की जगह पर अगर हम लोग 1 रखें तो यहाँ 3 आएगा। एग्जैक्टली 2 रखेंगे स्टूडेंट्स तो 1 और 3 रहेगा, 2 और 4 रहेगा
और यहाँ पर 3 हो जाएगी पावर और यहाँ पर 5 हो जाएगा एग्जैक्टली। तो इट्स आर nth टर्म ऑफ द सीरीज। और यहाँ पर डेफिनेटली अगर हम लोग un+1 निकालें तो un+1 हमारे पास में आएगा 1 × 3 × 5 डॉट डॉट ये एक टर्म और आगे, यानी कि इट्स 2n-1 2n+1 and divide 2 4 6 dot dot 2n into yes into यहां पर आ जाएगा 2n के बाद में 2n+2 into x raised to the power n+2 अपॉन ये बन जाएगा बच्चों 2n+3, राइट। ठीक है, तो दिस इज आर n+1 टर्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो डीएलम्बर्ट टेस्ट है उसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो डीएलम्बर्ट टेस्ट के लिए पहले हम लोगों को इस लिमिट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un+1 अपॉन un, एंड दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, दिस इज आर n+1 टर्म स्टूडेंट्स। और अब आप अगर ध्यान दें तो इस n+1 टर्म में हम लोगों के सामने ये है n+1 टर्म, तो हम लोग पहले इसे लिख देते हैं 1 × 3 × 5 × 2n-1 2 4 6 2n 2n+2 x raised to the power n+2 upon 2n+3 and now multiply में ये आएगा बच्चों पूरा 2 4 6 2n upon 1 3 5 dot dot 2n-1 into ये जो है बच्चों ये कुछ इस तरह से चले जाएंगे 2n+1 अपॉन में x raised to the power n+1 स्टूडेंट्स। ठीक, तो अब आप जरा ध्यान से देखेंगे कि कुछ चीजें कैंसिल होंगी स्टूडेंट्स। कौन कौन सी चीजें कैंसिल होंगी? ये जो 2n तक है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ये 1 3 5 से लेकर 2n-1 तक स्टूडेंट्स जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ये x raised to the power n+2 है, x-1 ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो हमारे पास में रह जाएगा बच्चों वो ये रह जाएगा, सॉरी मैं यहाँ लिमिट लिखना भूल गया हूँ, तो इट्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हमारे पास में रह जाएगा, वी हैव 2n+1, यस ये 2n+1 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई बाय ये 2n+1 हमारे पास में एक और है, तो हम चाहें, अच्छा ये 2n+1 एक इसका था और फिर ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक 2n+1 ऊपर मिल जाएगा हम लोगों को 2n+1 एंड डिवाइड बाय ये 2n+2 इनटू में ये 2n+3 और यहां पर आ जाएगा x स्टूडेंट्स। ठीक, नाउ अब इस लिमिट को इवैल्यूएट करते हैं। इस लिमिट को जब इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां से n बाहर निकाली, यहां से n, यहां से n, यहां से n, तो n² कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स और हमारे पास में आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट टू 1+n into 1+n upon 2+2/n and 2+3/n और into में x। और जब ये लिमिट इवैल्यूएट करेंगे स्टूडेंट्स तो हम लोगों को फाइनली मिल जाएगा कितना, x मिल जाएगा। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 2 into 2 4 2 into 2 4 से 4 cancel and we get the limit x is equals to 1. Now by D'Alembert test क्या होता है स्टूडेंट्स? By D'Alembert test given series is
convergent if x is less than 1, divergent if x is greater than 1, and test is fail if x is equals to 1. तो टेस्ट फेल हो जाता है स्टूडेंट्स जब x is equals to 1, मतलब डीएल नंबर टेस्ट से इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जब डीएल नंबर टेस्ट से इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो हमें किसी और टेस्ट पे जाना पड़ेगा और उसकी मदद से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आइए जरा हम लोग अब बढ़ते हैं इस रैप टेस्ट की ओर। रैप टेस्ट ये कहता है स्टूडेंट्स कि अगर इस लिमिट की वैल्यू लिमिट un upon n plus 1 minus 1 multiply by n is greater than 1 then the series is convergent। अब क्योंकि x is equals to 1 हो चुका है स्टूडेंट्स, तो x is equals to 1 पर हम लोग यहां पर देखते हैं कि ये सीरीज कैसे बिहेव करती है। जैसे कि x is equals to 1 अगर हम रख देंगे तो ये x is equals to 1 हो जाएगा। ये लिमिट हमने उल्टी निकाली थी स्टूडेंट्स, हमें यहां पर ऊपर un चाहिए, नीचे un प्लस 1, तो इसको पलट देंगे तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हमें -1 और n का मल्टीप्लाई भी करना है। तो आइए जरा देखते हैं कि ऐसा करने के बाद में ये जो सीरीज है ये हमारे पास में बनती क्या है और हमारे पास लास्ट में बचता क्या है। नाउ यूजिंग बाय रैप टेस्ट, नाउ अब हम लोग पहले इस लिमिट को इवेलुएट करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। ठीक, पहले इसको इवेलुएट करते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, हमारे पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, n तो ठीक है, और यहां पर आ जाएगा इट्स 2n प्लस 2 2n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एंड नाउ इवैल्यूएट दिस लिमिट एंड देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज ओके ब्रैकेट। अब देखते हैं आगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करें स्टूडेंट्स तो हम लोगों को मिलेगा इट्स 4n स्क्वायर प्लस 6n 4n 6n एंड 4n स्टूडेंट्स। तो हम लोगों के पास मिल जाएगा 6 and 4 10n एंड प्लस 6 एंड डिवाइड बाय ये होल स्क्वायर ओपन करो तो इट्स 4n स्क्वायर प्लस 4n एंड प्लस 1 एंड दिस इज माइनस 1। इसमें ओके यहाँ पर n चल रहा है स्टूडेंट्स। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये n, अब इसका एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे कि ऊपर आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 6 माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1 एंड डिवाइड बाय 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ठीक, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और ये 10n में से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सॉरी ऐड नहीं होंगे, माइनस होंगे बिकॉज ये माइनस साइन आएगा। नाउ हमारे पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ब्रैकेट वी गेट here 6n minus 5 and divide by 4n स्क्वायर, यहाँ पर n है, प्लस 4n एंड प्लस 1 स्टूडेंट्स। ठीक, तो नीचे से ऊपर से n कॉमन लीजिए, नीचे से n स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो हमें मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू n और नीचे से n स्क्वायर कॉमन लिया और अंदर रह जाएगा 6, केवल 6 स्टूडेंट्स, इट्स ओनली 6 माइनस 5 बाय n एंड डिवाइड में स्टूडेंट्स 4 प्लस 4 बाय n एंड प्लस 1 स्टूडेंट्स। और जैसे ही स्टूडेंट्स इसमें हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये 0 और यहाँ पे सॉरी n स्क्वायर आएगा तो ये भी 0। फाइनली हमारे पास ये रह जाएगा 6/4 यानी कि 3/2 स्टूडेंट्स। मतलब कि ये जो लिमिट आई है स्टूडेंट्स, दिस लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई है 3/2। 3/2 मीन्स द लिमिट बिकम्स ग्रेटर देन 1 और जब लिमिट ग्रेटर देन 1 आएगी तो इट मीन्स दैट कि x इज इक्वल्स टू 1 पर
ये जो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट हो जाएगी। बाय रैप टेस्ट बाय रैप टेस्ट given series is convergent when x is less than 1 or greater than 1 and divergent when x is greater than 1 students। तो यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने डीएलएम्बर्ट टेस्ट को यूज किया और डीएलएम्बर्ट टेस्ट को यूज करके हम लोगों ने इस लिमिट को इवैल्यूएट किया और हमने देखा कि x की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई थी कन्वर्जेंसी की और डाइवर्जेंसी की। फिर हमने स्पेशल केस x इज इक्वल टू 1 में हमने रैप टेस्ट का यूज किया और इस लिमिट को इवैल्यूएट किया, तो हमने देखा कि इस लिमिट की वैल्यू 3/2 आ रही है। तो 3/2 आ रही है स्टूडेंट्स, तो बाय रैप टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x इज इक्वल टू 1 और x इज लेस देन 1 पे तो पहले से ही कन्वर्जेंट थी, तो x इज लेस देन इक्वल 1 पे कन्वर्जेंट एंड x इज ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने रैप टेस्ट का यूज किया डीएलएम्बर्ट टेस्ट के स्पेशल केस में जब सीरीज की कन्वर्जेंसी हमें देखनी थी। तो आई होप ये एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं यहां पर फिर से ये बात रिपीट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि हमने पहले डीएलएम्बर्ट टेस्ट यूज किया है और उसके बाद में रैप टेस्ट यूज किया हुआ है, ठीक है ना। और रैप टेस्ट में हमें केवल ये लिमिट को इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना। मतलब रैप टेस्ट डायरेक्ट पहले यूज नहीं होगा, पहले दूसरा डीएलएम्बर्ट टेस्ट और जब वो किसी केस में फेल हो जाएगा तो उस केस में रैप टेस्ट यूज होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मतलब कि रैप टेस्ट एक तरह से सब्सिडियरी मेथड है या टेस्ट है जो कि हमें कन्वर्जेंसी में मदद करता है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये रैप टेस्ट हमने जो एक एग्जाम्पल की मदद से समझा वो आपको समझ में आया होगा। स्टेटमेंट आपके सामने है और एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आप इस टेस्ट का यूज करके अपनी बुक की मदद से कुछ और एग्जांपल्स और करके देखें, क्वेश्चंस भी करके देखें, तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमसे जरूर शेयर करें, हम जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर जाते जाते फिर ये रिपीट करूंगा कि रैप टेस्ट का यूज आप ज्यादातर केस में डीएलएम्बर्ट टेस्ट के फेल होने के बाद करेंगे। डीएलएम्बर्ट टेस्ट जब फेल होता है तो कई बार हम कंपैरिजन टेस्ट भी करते हैं और दूसरे टेस्ट की मदद से भी कन्वर्जेंसी देख लेते हैं, लेकिन रैप टेस्ट उनमें से एक टेस्ट है जो कि डीएलएम्बर्ट टेस्ट के फेल होने के बाद में आप यूज कर सकते हैं किसी सीरीज की कन्वर्जेंसी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन फिर लास्ट में एक और कमेंट कि फाइनल एग्जाम में ये कहीं नहीं लिखा रहेगा कि आपको कन्वर्जेंसी किस टेस्ट से करनी है, आप ये खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कन्वर्जेंसी किस टेस्ट से और कैसे करनी है, ठीक है ना। तो बी अवेयर, आपको ये सीखना है केवल कि कन्वर्जेंसी चेक कैसे करते हैं, है ना। और दो तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें x नहीं होगा और ऐसे क्वेश्चन जिनमें x भी साथ में होगा। तो जिनमें x साथ में होगा उसके लिए अलग थोड़े टेस्ट हैं जो हमने बाद में किए हैं, और जिनमें x नहीं होगा वो पहले हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इस टॉपिक में आगे बढ़ते रहिए। हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट के साथ में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।